हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष। फ्रेंड्स, इसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये इसका जो सेकंड पार्ट है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 1565 में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो यह 23 जनवरी कब लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। फ्रेंड्स, तो किन किन के बीच में लड़ा गया था। ये दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, इसमें जीत हुई थी दक्कन के सल्तनतों की और विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 में। और फ्रेंड्स, ये किन किन के बीच में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व मानसिंह ने किया था। और फ्रेंड्स, इसमें जो विजय हुई थी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसमें जो विजय हुई थी महाराणा प्रताप की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए हिलाई धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड, दीन ए हिलाई धर्म की स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा। और फ्रेंड्स, इसमें दीन ए हिलाई धर्म में सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया था। सभी धर्मों को समान रूप से माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, किन किन के बीच में हुआ था। ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जिसका नेतृत्व किया था फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और फ्रेंड्स, इसमें जो विजय हुई थी, निर्णायक विजय हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। और फ्रेंड्स, किस किस के बीच में लड़ा गया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स, इसमें जो जीत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, ये किन किन के बीच में हुआ था। ये हुआ था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। फ्रेंड्स, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। इस युद्ध के परिणाम के तहत हैदर अली की जीत हुई थी और इन्होंने अंग्रेजों को मजबूरन हैदर अली के साथ मद्रास की संधि करनी पड़ी। इसी के दौरान मद्रास की संधि हुई थी। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी। 1769 में। किस किस के बीच में। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। फ्रेंड्स, यहां से एक पॉइंट ये बन सकता है कि हैदर अली कौन था। तो हैदर अली था फ्रेंड्स मैसूर का शासक। जो कि फ्रेंड्स, मैसूर अभी कहां पर है। वर्तमान में कर्नाटक का राज्य। मैसूर राज्य जो है वर्तमान कर्नाटक का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
कब लड़ा गया? तो फ्रेंड द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1780 से 1784 के बीच में। किस किस के बीच में? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। हैदर अली के बीच में। क्यों लड़ा गया था फ्रेंड्स? इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने मद्रास की संधि क्या कर दी थी? तोड़ दी थी। तो इसके कारण फिर से युद्ध हुआ अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। और फ्रेंड्स इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और जो युद्ध जारी रखा इसके इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने रखा। टीपू सुल्तान के बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स इस युद्ध के दौरान 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी जिसे मंगलोर की संधि कहा जाता है। मंगलोर की संधि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रेंड्स फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में। और फ्रेंड्स फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण है राजनीतिक और सामाजिक, फ्रांस के अंदर राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। फ्रांस के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए की गई थी फ्रांसीसी क्रांति। और इसका जो इसके जो मुख्य लीडर थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान के बीच में। और फिर इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसके तहत 1792 में रंगपट्टनम की संधि हुई। रंगपट्टनम की संधि हुई जिसके तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और साथ में युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? तो फ्रेंड बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? 1793 में। और फ्रेंड किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और फ्रेंड्स ये स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? ये संबंधित था फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी। कर वसूलने से संबंधित, कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो फ्रेंड्स ये लड़ा गया 1798 से 1799 के बीच में। और फ्रेंड्स किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच में। और फ्रेंड्स ये निर्णायक लड़ाई थी और इसमें फ्रेंड्स टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और अंग्रेजों ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ 1905 में। फ्रेंड्स बंगाल विभाजन का जो घोषणा थी वो कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को किसके द्वारा की गई थी? तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स इस विभाजन के तहत बंगाल को 2 भागों में बांटना था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके द्वारा वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी और इस विभाजन के तहत बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया गया था। और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन
मोहसिन उल मुल्क के द्वारा की गई थी। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।